students, let's start our question number 3 of your exercise number 9.1. In question number 3 we have Catherine threw a dice 40 times. Catherine जो है वो डाइस, अब डाइस यानी कौन सा, ये जो हम खेलते हैं ना, ओके लेडर साहब खेलते हो, लूडो खेलते हो, तो उसमें जो डाइस होता है उस डाइस की बात है। उसने वो डाइस 40 टाइम ऐसे थ्रो किया है, एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे, एंड नोटेड द नंबर अपीयरिंग ईच टाइम एज शोन बिलो। और हर बार जो भी नंबर है, अगर एक बार डाइस हमने किया, लूडो अगर आप मोबाइल में खेल रहे हो फिर फिजिकली खेल रहे हो, तो एक बार आपने अब ये सफल किया, एक बार आया 4, एक बार आया 3, एक बार आया 6, एक बार आया 5, तो ये 40 बार ऐसा किया और हर बार जो भी नंबर है ना उसे नोट किया। तो पहली बार आया 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 6, ऐसे सभी बार जितने भी आया वो उसने नोट डाउन किया। ओके, एंड अब क्या है, क्वेश्चन देखते हैं पहले। चलो पहला क्वेश्चन क्या है कि मेक अ टेबल एंड एंटर द डेटा यूजिंग टेली मार्क्स, फाइंड द नंबर दैट अपीयर्ड। ओके, अब हमें इसको टेली मार्क्स के थ्रू डेटा बनाना है। डेटा किसका है, यस, जो नंबर्स आ रहे, क्या भाई, नंबर अपीयरिंग, नंबर्स यानी क्या कि भाई डाई जब थ्रो किया तो सामने क्या दिखा कि डाई में 1 आया, 5 आया, 6 आया, क्या आया, क्या क्या आ सकता है। एक डाई के अंदर कितने नंबर आ सकते हैं, सोचो, एक डाई के अंदर टोटल कितने नंबर होते हैं, 6, तो या तो 1 आ सकता है, या 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ सकता है, नहीं, डाई के अंदर 7वीं साइड ही नहीं होती है, तो 6 नंबर से आ सकते हैं। तो पहला हमारे कॉलम क्या होगी, नंबर्स, कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं वो नंबर्स अपीयर, हमारे पास डेटा किसका है, नंबर्स का है, तो फर्स्ट कॉलम किसकी होगी, नंबर्स की, तो यहां पर लिखेंगे नंबर्स, सेकंड दैट इज टेली मार्क्स, और ये नंबर कितनी बार आ रहे हैं, ओके, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो नंबर रिपीटेड, या फिर फ्रीक्वेंसी, जो हमने इसके पहले लिखा था कि भाई फ्रीक्वेंसी, कि वो कितनी बार दिख रहे हैं। तो नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, इधर वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकते हैं, या 6, इससे ज़्यादा नंबर नहीं हो सकते एक डाई के अंदर। एक डाई के अंदर सिर्फ कितने हो सकते हैं, यस, 6 नंबर। ओके, ये 4 ऐसे किया पर 6 नंबर, ओके, 6 नंबर ही हो सकते हैं। और यहाँ पर कितनी बार है वो हमारे पास लिखा हुआ है। तो चलो यहाँ पर इस टेबल को, टेबल दिखे ऐसा कुछ बना देते हम थोड़ा सा, कि टेबल लगना तो चाहिए ना। चलो ये 1 का, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, और ये 5 और 6 का। चलो ये नंबर्स और ये टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। चलो 1 कितनी बार आया, चलो देखते, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। 1 कितनी बार आया, 7 बार, तो यहाँ पर कितनी बार लिखेंगे, 7 बार। ओके, फ्रीक्वेंसी इट मीन्स जितने टाइम्स वो आ रहा है, जितनी बार वो आ रहा है, कितनी बार आया, 7 टाइम्स, 7 बार आया। तो यहाँ पर लिखेंगे टेली मार्क्स में 1 2 3 4 5 6 7। अब टेली मार्क्स तो सभी को आता है। ओके, चलो आगे देखते हैं, 2 कितनी बार आ रहा है, तो 2, फर्स्ट लाइन में तो 2 ही नहीं है, सेकेंड लाइन में 1 2 3 4 5 6, 2 आ रहा है 6 टाइम्स, तो लिखेंगे यहाँ पर 6, और टेली मार्क्स 1 2 3 4 5 और ये 6। चलो 3, 1 2 3 4 5 टाइम्स, 3 आ रहा है 5 टाइम्स, तो लिखेंगे 5, ये 1 2 3 4 5। चलो 4 ये 1 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 आ रहा है 4 टाइम्स, तो लिखेंगे 4, 1 2 3 4। ओके, अब तो ये टेली मार्क्स तो आता ही है हमें। चलो 5 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम, 10 टाइम, 11 टाइम। 5 कितनी बार आ रहा है, 11 टाइम्स, तो लिखेंगे यहाँ पर हम 11।
ओके चलो ऐसे 11 अभी नहीं लिखेंगे वरना वो आप 2 समझ लोगे 11। ओके चलो तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये एक 11। चलो अब 6 6 6 6 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम। कितने टाइम्स आ रहा है भाई वो 7 टाइम्स। तो लिखो यहाँ पर 7 1 2 3 4 5 6 7। चलो तो यहाँ पर हमारा टेबल तो पूरा बन गया। सबसे पहले ध्यान देना टेबल कैसे बनाओगे कि भाई डेटा जिसका है वो सबसे पहली कॉलम तो हमारे पास नंबर्स का है, नंबर्स अपीयरिंग। डाइस जब थ्रो करते हैं तो जो नंबर्स आते हैं तो पहले नंबर्स, कितने नंबर्स आ सकते हैं 1 से लेके 6, उससे आगे कोई नंबर। यहाँ पर देखो सबसे छोटा 1 होगा और सबसे बड़ा 6, तो 1 से लेके 6 नंबर, टेली मार्क्स और उसकी फ्रीक्वेंसी हो गया। चलो लास्ट में हम क्या करते हैं टोटल। टोटल ये कितने होने चाहिए 40। टोटल कितना होना चाहिए 40 होना चाहिए। चलो तो करते हैं ऊपर से स्टार्ट। ओके चलो 7 + 6 13, 13 + 5 यस 18, 18 + 4 22, 22 + 11 यस 33, 33 + 7 40 यस। तो हमने जो यहाँ पर कैलकुलेशन की है वो कैलकुलेशन एब्सोल्युटली राइट है क्योंकि टोटल हमारा ये जो क्वेश्चन में दिया गया उतना ही आया है। ओके चलो अब ये हो गया काम खत्म। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट था इसका काम खत्म हो गया। चलो यहाँ पर देखते ए क्वेश्चन का क्या है कि द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ये क्या पूछ रहे सर, ये ऐसा पूछ रहे कि मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा नंबर शो हुआ है जब ये डाइस थ्रो करे 40 बार हमने, तो मिनिमम कौन सा नंबर आया। मिनिमम कौन सा आया है भाई, मिनिमम बार 4। मिनिमम नंबर कौन से किसका आया है भाई, ये जो 4 नंबर है ना वो 4 बार आया है। 4 जो है डाइस हमने थ्रो किया उसमें 4 जो आता है ना 1 2 3 4, 4 जो है वो सिर्फ 4 बार आया है। तो सबसे कम बार आया है ना वो 7 बार है, 11 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 4 बार। सबसे कम कौन आया है 4 बार। 4 बार कौन आया है 4। तो द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन आया है 4, नंबर 4। तो यहाँ पर आंसर में लिखेंगे क्या हम, आंसर इज इक्वल टू नंबर 4। टाइम्स नहीं लिख रहे, कितनी बार आया है वो नहीं लिख रहे, कौन आया है नंबर 4 सबसे कम बार आया है नंबर 4। 4 बार आया ऐसा नहीं भाई, ये 3 भी हो सकता था पर ये तो कोइंसिडेंसली और आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया गया है कि 4 लिखना है, ये 4 लिखना है। हमें क्या देखना है सबसे कम बार, सबसे कम है इसका और ये किस नंबर का है 4 नंबर का। ओके चलो अब द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, सबसे ज्यादा बार कौन आया है, देखो सबसे ज्यादा 11। तो हम 11 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे सबसे ज्यादा बार कौन आया है 5 नंबर। तो आंसर में क्या लिखेंगे, सबसे ज्यादा बार आया है नंबर 5, सबसे ज्यादा बार नंबर 5 आया है। ओके और साथ में हम ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर 4 टाइम्स, नंबर 5 11 टाइम्स, ऐसा भी लिख सकते हो। इन डिटेल आंसर लिखो। ओके चलो फाइंड दोज नंबर्स दैट अपीयर्स एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम। ऐसे कौन से नंबर है जो इक्वल आए हो, 5 5 या 6 6 7। कौन है भाई, 2 नंबर को इक्वल है, हाँ सर ये 7 और ये भी 7 बार। 7 बार कौन आया है 1 7 बार आया है और 6 भी 7 बार आया है। तो हम क्या लिखेंगे यार कि आंसर में लिखेंगे कि 1 and 6 numbers appear equal number of times। इक्वल बार कौन आए हैं, इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। ये भी 7 बार दिखा और ये भी 7 बार दिखा है। कौन दिखे भाई, 1 नंबर 7 बार दिखा है और 6 नंबर 7 बार दिखा है। हमें यही पूछा है कि कौन से नंबर भाई, तो 1 नंबर एंड 6 नंबर दोनों इक्वल नंबर ऑफ टाइम दिखे भाई। वो 7 7 हो, 5 5 हो, 4 4 हो, कुछ भी हो, पर एक ही होने चाहिए नंबर ऑफ टाइम्स, वो सेम होने चाहिए। कितनी बार आए तो 7 7 बार, 5 5 बार, 3 बार, जो भी हो। ओके क्लियर समझे। क्वेश्चन फर्स्ट, द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, सबसे कम बार कौन आया है, सबसे कम बार 4 नंबर दिखा है। ऐसे डाइस थ्रो करें तो 4 नंबर सबसे कम बार दिख रहा है। कितनी बार
वो हमारे काम का नहीं, वो 4 बार भले दिखाए, नंबर 4 दिखाए। सबसे ज्यादा बार कौन आया है? सबसे ज्यादा बार 5 नंबर आया है, 11 नंबर ऑफ टाइम्स आया है। क्वेश्चन में से नहीं पूछा कितने टाइम्स आया है, कौन आया है तो 5 नंबर, सबसे कम कौन आया है तो 4 नंबर, और इक्वल कौन आया है तो 1 नंबर और 6 नंबर दोनों इक्वल बार हमें अपीयर हुए, इक्वल बार दिखे। क्लियर? चलो, तो ये था सॉल्यूशन हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का। लेट्स कम ऑन टू अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल।